हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला, आपका दोस्त। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आधार से जुड़ी हुई जो एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है उस पर बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग आज या कल की स्थिति में यदि आप लोग किसी का आधार डाउनलोड किए होंगे या फिर अपडेट कर रहे होंगे तो वहाँ पर जैसे कि मैं अपना आधार ये ओपन करके रखूँ, यहाँ पर एड्रेस वाले साइड में, जैसे कि ये मेरा आधार कार्ड है, यहाँ पर एड्रेस वाले साइड में यहाँ पे देखेंगे मेरे पिताजी का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, उसी तरीक़ा से केयर ऑफ जिसका भी रहता है वो उसका नहीं आता है। यहाँ पर यदि एड्रेस अपडेट करते हैं तो यहाँ पर एड्रेस अपडेट में भी यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसका जो कहना चाहिए प्रोसीजर, यहाँ पे किन किन स्टेप से जाके गुजरेगा आपका ये अपडेट करेंगे तो आपका क्यूसी में, तो इसको और देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस अपडेट वाले सेक्शन को आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है, अपडेट आधार ऑनलाइन, जो कि ये डॉक्यूमेंट बेस्ड है और ये HOF बेस्ड है। ठीक है, तो इस पर मैं आगे बात करूँगा, पहले इस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि ये ऑनलाइन अपडेट में यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर CO मतलब केयर ऑफ का ऑप्शन रहता था, वो अब यहाँ से परमानेंटली रिमूव कर दिया गया है। क्यों रिमूव किया गया उस पर हम लोग आगे बात कर रहे हैं, विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको बैंकिंग, आधार और CSC वगैरह से रिलेटेड सटीक जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा कर रखें ताकि हम लोग ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें तो आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर केयर आपका ऑप्शन अब आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इतना को यदि आप लोग डाउनलोड करते हैं आधार कार्ड, वहाँ पर भी आपका सिर्फ एड्रेस हाउस नंबर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और केयर आपका ऑप्शन जो फील्ड था वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अप्रैल में एक मेमोरेंडम आया था अपने पास, क्योंकि हमने उस टाइम इसको थोड़ा सा ध्यान में नहीं दिया था और उसके बाद हम लोग जितने भी अपडेट कर रहे थे वो ज़्यादातर रिजेक्ट हो रहा था। इस पर हम लोग जब कहना चाहिए, जब ये लाइव हुआ तब अपने को ये पता चला। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये अप्रैल 2025 में आया था ऑफिस मेमोरेंडम। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है रिमूवल ऑफ CO मतलब केयर ऑफ फील्ड फ्रॉम द इनरोलमेंट एंड अपडेट क्लाइंट्स। ठीक है, तो मैंने इसको हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके रखा है। ठीक है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है तो उसको मैं यहाँ पे उस पर बात करते हैं। जैसे कि यदि नामांकन या फिर अपडेट में मतलब CO फील्ड को हटाने के लिए संबंध में है ये जो यहाँ पर, इसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है, नामांकन या अपडेट क्लाइंट में गैर अनिवार्य फील्ड CO मतलब केयर ऑफ मौजूद है, जिसके तहत आधार नामांकन या अद्यतन कराने वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज कर सकता है। ये तो बिल्कुल सही है। पिछले अपडेट कर रहे थे स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट या किसी भी तरीके का, वहाँ पर किसी का भी नाम आप लोग एंट्री करते थे तो उसका कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का कोई सत्यापन वगैरह वेरीफाई नहीं होता था। तो उसी चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस प्रकार दर्ज किया गया नाम अंततः आधार के पता फील्ड में CO मतलब केयर ऑफ के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद दिया गया पता लिखा रहता है। वह व्यक्ति जिसका नाम केयर ऑफ में फील्ड में दर्ज किया गया है, उसके आवेदन माता पिता, पति पत्नी, अभिभावक या अन्य व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है उसी के नाम हम लोग एंट्री करते थे। ठीक है, हालांकि UIDAI ना तो ऐसे संबंध का प्रमाण मांगता है, ना ही किसी अन्य माध्यम से इसका सत्यापन करता है, जो मैं अभी पहले बताया। ठीक है, ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें आधार संख्या धारकों को केयर ऑफ के आधार पर या फिर व्यक्ति के नाम पते के हिस्से के रूप में उल्लेखित किया गया है। स्वीकार करने के लिए आधार प्रस्तुत किया गया है। संस्थाओं के साथ संबंध में प्रमाण के रूप में आधार कार्ड का उपयोग किया है और धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से आधार का उपयोग किया गया है। मतलब बहुत सारा UIDAI के पास ऐसा केस गया है जो कि पिछले मतलब केयर ऑफ फील्ड में किसी का नाम एंट्री करने के बाद उनके पास ऐसे केस गए कि उसका मिसयूज़ हुआ, इस वजह से उसको हटा रहा है, जबकि
आगे आप लोग देखते हैं, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित संशोधन किए जाने आवश्यक है। सभी नामांकन और अद्यतन क्लाइंट से केयर ऑफ फील्ड हटा दी जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऑपरेटर द्वारा ऐसे किसी मैनुअल प्रविष्टि संभव नहीं है। मतलब ऑनलाइन SSUP में चाहे आप लोग करें, चाहे माई आधार ऐप में करें, एम आधार ऐप में करें, एम आधार ऐप में और माई आधार पोर्टल में भी एड्रेस अपडेट जो अभी मैंने बताया वहाँ से कर दें, तो केयर ऑफ को हटा दिया गया है। यहाँ पर दूसरा दिया गया है, केवल HOF आधारित नामांकन और अद्यतन में CO मतलब केयर ऑफ का नाम स्वचालित रूप से पता फील्ड में जोड़ दिया जाएगा। मतलब यदि किसी का आधार अपडेट करते हैं या फिर नया बनाते हैं, तो जिस व्यक्ति जो भी HOF रहेगा उसका हेड ऑफ फैमिली, उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ना कि वहाँ पर आपको मैनुअल फील्ड करना रहेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे ये दिया गया है, टैक्स सेंटर से अनुरोध है कि वह सभी नामांकन में आवश्यक परिवर्तन करे 1 जून 2025 तक माई आधार पोर्टल और एम आधार ऐप सहित क्लाइंट में अपडेट करें। मतलब कहने की ये है 1 जून 2025 तक माई आधार पोर्टल, एम आधार ऐप और आपका जो आधार सेंटर में हम लोग चलाते हैं इनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर, उसमें भी अपडेट किया जाएगा। ठीक है, यह जो अब UIDAI की तरफ से है, बाकी ये हम लोगों को जानने के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नीचे एक और दिया गया है QC के लिए, जैसे कि सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, और यदि आदि दर्ज की जाती है तो पता फील्ड है, ये सभी को यदि किया जाता है तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग जब भी इनरोलमेंट करते हैं तो जो मान लीजिए यदि आप लोग स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में करते हैं तो CO वाले फील्ड में उसको ब्लैंक छोड़ें, उसके बाद इनरोलमेंट को अपडेट करें। और यदि कोई भी रेसिडेंट चाहता है कि HOF बेस यदि इनरोलमेंट कराते हैं तो उसका पहले की तरह पति या फिर पिताजी का नाम उस पर एंट्री हो, तो उसको HOF बेस में अपडेट करिए। HOF बेस में किस तरीके से अपडेट करते हैं उस पर भी हम लोग, जैसे यहाँ पर मैंने दिखा दिया था आपको। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस अपडेट में, क्योंकि मैं इसको बहुत लंबे समय से ओपन करके रखा हूँ, इस वजह से ये ओपन नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था एड्रेस अपडेट में, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे फिर तो एक ऑनलाइन अपडेट जो कि डॉक्यूमेंट बेस है और एक HOF बेस अपडेट है। तो HOF बेस में अपडेट करेंगे तो वहाँ पर जैसे कि ये मेरा आधार है, इसके पीछे साइड में मेरे पिताजी का नाम यदि करता हूँ, लेकिन HOF मेरा पिता होना चाहिए, तभी यहाँ पर मेरा नाम आता है, उनका नाम आएगा। उसी तरीके से जिसका भी करेंगे HOF बेस में तो वहाँ पर उसका नाम मेंशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपने आसपास के लोगों से यदि ऐसे कोई आते हैं जिनके आधार में पिताजी का नाम या फिर पति का नाम नहीं है, तो उसको समझाइए कि अभी UIDAI ने एक नया अपडेट लाया है जिसकी वजह से ये बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो यही टॉपिक पर था दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को यदि आपको पसंद आता है, कोई किसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।